हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर बच्चों। मैं कुमारी सिमरन भारती हमारे चैनल स्टडी विद रितेश पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग हिंदी के 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो बच्चों, अब आप लोग ज़्यादा सिंसियर होकर के जो है क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत सारे बच्चे इसका जवाब देना ज़रूरी समझेंगे, क्योंकि अगर उन्हें क्वेश्चन पता है तो वो जवाब देंगे। ओके, चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, है ना। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए के लेखक कौन है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, मतलब इस पंक्ति के रचयिता कौन है। वही मैं ये पंक्ति ही पूरा कर देती हूँ। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बताइए, ये जो दोहा है किनके द्वारा लिखा गया है जी। ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी विद्यापति। चलो बताओ किसके द्वारा बोला गया ये पंक्ति। बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, कबीर दास। इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर ए कबीर दास। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए कबीर दास, है ना। कबीर दास ने कहा है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो, है ना। मतलब हर एक इंसान को ऐसा बोली बोलना चाहिए जिससे लोग सुनने वाले क्या हो जी, उनको ठंडा सहानुभूति ठंडक प्रदान हो। ठंडक प्रदान हो का मतलब कड़वी बातें ना करें, है ना, कुटिल बातें ना करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 2, यह भक्ति काल में सगुन भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे। बताओ, भक्ति काल को दो भागों में बटा गया है बच्चों, एक तो सगुन हो गया और दूसरा होता है निर्गुण। ठीक है, पहला सगुन और दूसरा निर्गुण, समझ में आ रहा। पहला क्या है जी, सगुन। सगुन भक्ति धारा के प्रमुख कवि या निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि। तो बताओ, भक्ति काल में सगुन भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन थे। कबीर दास, ऑप्शन ए है कबीर दास, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जिनको कहा गया है ना। इनकी रचना पद्मावत है जो कि आप लोग को 12th में पढ़ना है। सी है सूरदास, डी निराला। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, सगुन भक्ति धारा। सगुन भक्ति धारा के कवि जो थे ना बच्चों, वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, है ना। भगवान को गा बजा के चढ़ावा करके, है ना, उनके द्वारा किए गए कार्यों को जो है उनकी प्रशंसा करके उसमें विश्वास रखते थे। लेकिन निर्गुण भक्ति धारा के जो लोग थे वो भगवान को आत्मा में विश्वास रखते हैं ना। उनका कहना था भगवान एक है और वो हमारे अंदर है ना। वो मूर्ति पूजा के घोर विरोधी थे। तो बताओ सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि कौन होंगे बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, सूरदास। सूरदास जो थे वो भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, और कबीर जो थे निर्गुण के थे। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, 12th के भी एग्ज़ाम में पूछ चुका है। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे, तो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे जी, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे सूफ़ी संत थे, समझ में आया, सूफ़ी कवि थे, है ना। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने जो है बच्चों, इन्होंने जो है सूरदास के बारे में, सूरदास में बोल रही हूँ, कृष्ण के बारे में इन्होंने भी लिखा है ना। लेकिन मुख्य रूप से ये सूफी कवि थे, है ना। सूफी कवि किसको कहते हैं, जो प्रेम में ही ईश्वर को मानता है ना, जो ईश्वर का प्रतीक प्रेम को मानता है। ठीक है, उसे कहा जाता है सूफी कवि। लेकिन सूरदास जो थे वो सगुन भक्ति की धारा के कवि थे। ये श्री कृष्ण की मूर्ति, उनके अंग वर्णन, है ना, उनका सौंदर्य वर्णन, उनका प्रेम, उनका वियोग, हर एक चीज़ का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, चलो फिर अगले प्रश्न की ओर चलो। अगला है प्रश्न संख्या 3, पक्षी का पर्यायवाची नहीं होगा। पक्षी का पर्यायवाची क्या नहीं होगा भाई। ऑप्शन ए परिंदा, खग, शंकुत, प्रसून। बताओ, पक्षी का पर्यायवाची तो हम सब जानते हैं परिंदा, है ना, खग भी जानते हैं, शकुंत भी जानते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ओके, प्रसून। प्रसून जो है किसका पर्यायवाची है, पुष्प का पर्यायवाची, याद रखना। प्रसून किसका है जी, पुष्प, यानी कि फूल, फ्लावर। ठीक है, जबकि परिंदा, खग
और शकुन, ये तीनों पक्षी का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? आगामी शब्द का विलोम क्या होगा बताओ? ऑप्शन ए है विगत, प्राचीन, अति, इति। आगामी का विलोम क्या होगा जी? उल्टा, विगत, प्राचीन, अति, इति। बिल्कुल, आगामी का मतलब होता है बच्चों आगे आने वाला, जबकि विगत का अर्थ होता है जो चला गया, जो गुजर गया, है ना, यानी पिछला। तो इसका होगा विगत, है ना। नहीं कह सकते हो कि मैं विगत वर्ष पारा मेडिकल की परीक्षा पास नहीं कर पाई, है ना, मतलब जो पिछले साल पारा मेडिकल एग्ज़ाम हुई थी वो नहीं पास कर पाई, लेकिन आगामी परीक्षा में पास कर जाऊंगी, है ना। चलो, प्राचीन का क्या होगा जी? प्राचीन का अपोजिट बताओ, विलोम प्राचीन का बता दो। नवीन होगा, है ना, क्लियर है, प्राचीन का नवीन होगा ना जी। और क्या होगा? अति का अल्प होगा, है। इति का क्या होगा? इति का अत होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। पीताम्बर इस समास का उदाहरण है। पीताम्बर किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए बहुव्रीहि, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। किस समास का उदाहरण है जी? पीताम्बर। मैं इसका समास विग्रह कर देती हूँ, तब तो बना लोगे तुम लोग। और ये प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर। ठीक है, अंबर का मतलब कपड़ा, पीला है जिसका कपड़ा, है ना, अर्थात कौन होंगे? अर्थात श्रीहरि विष्णु। चलो, पीला है जिसका कपड़ा अर्थात विष्णु, विष्णु का कपड़ा पीला होता है। अब ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्या होगा जी? इसका राइट आंसर बहुव्रीहि होगा। तुम लोग सोच रहे हो कि कैसे होगा, अब देखो ये कैसे होगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास का परिभाषा क्या कहता है? बहुव्रीहि समास कहता है कि जिस समास का ना तो प्रथम पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि समस्त पद किसी तीसरे की ओर इशारा करता हो। तो देखो, इसका प्रथम पद पीला, दूसरा पद अंबर, है ना, तो ना इसमें पीला प्रधान है ना अंबर प्रधान है जी। पीला है जिसका कपड़ा, ये कौन सी बड़ी बात है? पीला है जिसका कपड़ा, कोई भी पीला पहन लेगा उसका कपड़ा पीला हो जाएगा, है कि नहीं? जो पीला कपड़ा पहनेगा उसका पीला कपड़ा कहा जाएगा। लेकिन इस संसार में, है ना, पीला है जिसका कपड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? किस एक विशेष के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है विष्णु के लिए। विष्णु को पीताम्बर कहा जाता है। उनको जब भी देखिएगा तो पीला वस्त्र में ही देखिएगा, है ना, यानी कि इसका कोई तीसरा पद प्रधान है, इसीलिए ये हुआ बहुव्रीहि समास। द्वंद्व तो होगा नहीं बच्चों, द्वंद्व में तो प्रथम पद और उत्तर पद दोनों क्या रहता है? प्रधान रहता है। तत्पुरुष समास भी नहीं होगा, अव्ययी भाव समास भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई अवयव नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं होगा क्योंकि इसके टूटने पर कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं आ रहा है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी में शिष्यों का कौन सा कारक है? गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी में कौन कारक है जी? कारण कारक, संप्रदान कारक, ऑप्शन बी है संप्रदान, ऑप्शन सी है कर्म और ऑप्शन डी है कर्ता कारक। चलिए बताइए, गुरु ने शिष्यों को शिक्षा दी। बच्चों यहाँ कुछ देने का बोध हो रहा है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी। अच्छे से नहीं हो पाया इसलिए मैं इसको मिटा के फिर से बनाती हूँ। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। ठीक है, क्यों होगा संप्रदान? जो देखो बच्चों, संप्रदान का अर्थ ही होता है देना, समझ में आया? संप्रदान का अर्थ क्या होता है? किसी को कुछ देना, समझ में आया? कह रहा है संप्रदान कारक किसको? देखो, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है, तो गुरु यहाँ किसके लिए कार्य कर रहा है जी? शिष्य के लिए कार्य कर रहा है ना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा कुछ देता है, यानी गुरु दे भी रहा है तो किसको दे रहा है? शिष्य को दे रहा है। यहाँ देने का बोध हो रहा है ना। तो जिस भी वाक्य में कर्ता अगर
है ना, किसी को कुछ देता है ना, या किसी के लिए कुछ कार्य करता है तो संप्रदान कारक कहलाता है। यहाँ जो है बच्चों शिष्यों के लिए क्रिया की जा रही है, यहाँ किसके लिए क्रिया की जा रही है, शिष्यों के लिए की जा रही है, अतः यह संप्रदान कारक होगा। ठीक है। और संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, दो चीज़ होता है, एक तो होता है के लिए, इस सब कोई जानता है ना, और एक होता है को, क्या होता है को, जो कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है। जो बच्चा समझ सकता था वो को से भी समझ जाता कि संप्रदान कारक है। ठीक है, चलो। आम्र शब्द आम का क्या है, आम्र शब्द आम का निम्नलिखित में से क्या है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, बताओ। आम शब्द निम्नलिखित में क्या है जी, आम्र, सह आम्रम खादसी, पढ़े हो कभी, वह आम खाता है, हैं? ये आम्र जो है बच्चों तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है। आम को संस्कृत में क्या बोला जाता है जी, आम्र बोला जाता है ना। और तत्सम किसे कहते हैं, वे शब्द जिनका जन्म, है ना, कहाँ जी, जन्म कहाँ हुआ है, संस्कृत भाषा में हुआ है। भाई जन्म नहीं है, जन्म है जी, जिसका जन्म कहाँ में हुआ है जी, संस्कृत में हुआ है, समझ में आया, जिसका जन्म कहाँ हुआ, संस्कृत भाषा में हुआ है ना, तो वो शब्द क्या कहलाता है, तत्सम। तो आम का आम्र क्या है जी, संस्कृत है, तो ये तत्सम हो जाएगा। और अगर आम पूछ देता आम क्या है, तो तद्भव है। आम क्या है जी, तद्भव है, आम तद्भव है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर बढ़ो। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, अद्यपि, अधोगति, मनरथ, सम्मान, बताओ जल्दी, इसका राइट आंसर क्या हुआ। अद्यपि, देखो अद्यपि तो नहीं होता है जी, मुझे भी जहाँ तक पढ़ा है क्या होता है जी, यद्यपि होता है ना। अधोगति, अधोगति सही है, अधोगति तो सही है बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट। मनरथ तो नहीं होता है जी, मनोरथ होता है, मनोरथ। सम्मान, सम्मान भी सही है, यानी कि इसका दो ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसका दो ऑप्शन सही है, एक है अधोगति और दूसरा है क्या जी, सम्मान, ये दोनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, अधोगति भी ऐसे ही लिखा था, सम्मान भी ऐसे लिखा था, जबकि अद्यपि और मनरथ ये दो गलत था। ठीक है, और ये बाकी दो क्या है, सही है। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 9, प्रश्न संख्या 9, शतरंज के खिलाड़ी के लेखक कौन है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है, बताओ। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह, बताइए शतरंज के खिलाड़ी लेखक कौन है, कौन है जी, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, इसका ऑप्शन क्या होगा, प्रेमचंद। ठीक है, हिंदी की ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर स्टोरी है। ठीक है, प्रेमचंद, इस कहानी में जो है बच्चा राजा वजीद आली, है ना, राजा वजीद आली जो थे ना, उनके शासन काल में जो है प्रजा की परिस्थितियों का यथार्थ चित्रण है, यथार्थ मतलब वास्तविक चित्रण है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10, महादेवी वर्मा की कहानी में गौरा किसका नाम था जी, ये तो आप लोग सब जानते होंगे, मुझे तो बताने का ज़रूरत ही नहीं है, जानते हो तुम लोग। इसका राइट आंसर क्या होगा, गौरा कहानी में गौरा किसका नाम था जी, बकरी का, भैंस का, गाय का कि स्त्री का,
जो बच्चा ये गौरा कहानी पढ़ा होगा महादेवी वर्मा का, है ना, इसे पता होगा बच्चों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गाय, है ना। गौरा कहानी एक रेखा चित्रण है। क्या था? रेखा चित्रण। समझ में आ रहा है? और ये रेखा चित्रण किस चीज़ के ऊपर था? एक गाय के ऊपर। किसके ऊपर जी? गाय, काऊ। और इस गाय का नाम था गौरा। गाय का क्या नाम था? गौरा। यही रखी थी ना, महादेवी वर्मा रखी थी ना, है ना। ये गौरा इन्हीं के घर में पली बड़ी हुई, है ना, बच्चे को जन्म दी भी, और वो अंत में उसकी निर्मम हत्या होती है। ये कहानी बहुत ही बढ़िया कहानी है बच्चों, आप लोग पढ़ सकते हो। एक्चुअल में कहानी नहीं है, रेखा चित्र है, लेकिन रेखा चित्र भी कहानी का ही एक अंग है, ठीक है, हिस्सा है। चलो ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जंगल का पर्यायवाची क्या है? जंगल का पर्यायवाची क्या है? आलय, अरण्य, शैल, नीर। जंगल का पर्यायवाची क्या होगा जी? आलय, अरण्य, शैल, नीर। आलय का मतलब तो घर होता है, सबको पता है। आलय का मतलब घर होता है। अरण्य का मतलब वन यानी कि जंगल होता है। शैल का मतलब पत्थर होता है। और नीर का मतलब जल होता है। अब इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ आप लोग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरण्य, है ना। पढ़े हो ना सुंदर में एक है ना अरण्य कांड। कांड जो 7 है रामायण में, उसमें एक अरण्य कांड है ना जी, जिसमें जंगल में जो हुआ है किष्किंधा कांड के पहले अरण्य कांड। चलो ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, नए जोड़ इका, यहाँ पे प्लस रहेगा, प्लस छूट गया है। नए धन इका नायिका इस संधि का, किस संधि का उदाहरण है नायिका? अयादि संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि। किस संधि का उदाहरण है बताओ? नायिका किस संधि का उदाहरण है? अयाद संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि। बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ए, है ना, अयादि संधि। ये जो नायिका है ये अयादि संधि का उदाहरण है। अयादि संधि में क्या कहता है? स्वर संधि के 5 भेद है ना, दीर्घ, गुण, बिंदी, यन और अयादि, सबसे लास्ट में अयादि पढ़ना है। अयादि संधि कहता है कि जिस स्वर संधि में, है ना, जिस स्वर संधि में जो प्लस का चिन्ह होता है उसके पहले हैं ए, ओ या औ, इन चारों में से कोई एक हो, है ना, और इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, इसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, है ना, तो ए का आय हो जाता है। ए का क्या होता है बच्चा? आय हो जाता है। आय का आय हो जाता है। ओ का आव हो जाता है। आव का आव हो जाता है, ठीक है। आय, आय, आव और आव हो जाता है नायिका। क्लियर है? तो इसलिए इसको कहा गया है अयादि संधि, ठीक है। नए जोड़ इका नायिका। देखिए इस तरह से अगर गायक का बनाइएगा तो क्या होगा? गायक का होगा ग जोड़ अक, क्या हो जाएगा जी? गायक। क्लियर है? ठीक है। सावक का सावक, सौ जोड़ अक सावक। पावक का पौ जोड़ अक पावक। पवन का पो जोड़ अन पवन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि से आप लोग का जो है पैरामेडिकल एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आना है ना। एक क्वेश्चन यानी कि कितना नंबर है जी टोटल? 5 नंबर, है ना। तो इसलिए ये संधि टॉपिक जो है सब इसको जो है मजबूत करके जाइए। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? अगला प्रश्न संख्या है 13 में। घासीराम कोतवाल के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर, विजय तेंदुलकर, अचला नागर, प्रेमचंद। घासीराम कोतवाल
के लेखक कौन है? आप लोग को नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ बच्चों। इसके लेखक है विजय तेंदुलकर। कौन है जी? विजय तेंदुलकर, है ना। घासीराम कोतवाल जो है बच्चों, ये एक मराठी नाटक है ना। क्या है जी? ये किस विधा में लिखा हुआ है? नाटक में। और लिखा हुआ भी है तो किस में लिखा हुआ है? किस भाषा में? मराठी में लिखे थे। मराठी नाटक है ये। घासीराम कोतवाल जो है मराठी नाटक का नाम है ना। इसमें इन्होंने इस नाटक में जो है इन्होंने बताया है कि हिंदी भाषी ब्राह्मण था। घासीराम जो था ना वो हिंदी भाषी ब्राह्मण था ना, और वो किस तरह से जो है ये मराठी ब्राह्मणों के बीच त्रासदी का शिकार होता है। ठीक है, चलो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। पढ़े हो? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, अतेह पाए बौराए नर अतेह खाए बौराए, है ना। आप लोग पढ़े होगे, मैं कितना बार बताया इसमें कौन सा अलंकार है भाई? तो यमक अलंकार है। हम लोग कितना बार पढ़े होंगे एग्जाम्पल। इसमें कौन सा अलंकार है जी? तो यमक अलंकार है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि ये शैली जो है, ये लाइन जो है किनके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए बिहारी लाल, ऑप्शन बी कबीरदास, जायसी, सूरदास। इन चारों ऑप्शन में से कोई एक राइट ऑप्शन है, बताओ क्या होगा? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, अजेह पाए बौराय नर अतेह खाए बौराय, है ना। यहाँ पे एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतुरा है। एक को खाने से आदमी बौड़ा जाता है और दूसरा को पाने से बौड़ा जाता है। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा जी? बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहारी लाल, है ना। ये बिहारी लाल की दोहा है। ये किस छंद में लिखा हुआ है जी? तो दोहा छंद में लिखा हुआ है। ठीक है, ये बिहारी लाल का क्या है? दोहा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है बिहारी लाल से कि किस कवि को गागर में सागर भरने वाला कहा गया है ना। किस कवि को गागर में सागर भरना, सागर भरने जैसी पंक्ति युद्ध होती है, तो ये बिहारी लाल के लिए। इन्होंने कुलम 750 दोहे में बच्चों जो ख्याति प्राप्त की है ना, वो अच्छे अच्छे कवियों ने नहीं की है। इनका एक है बिहारी सतसई, उसमें 700 750 दोहा है ना, काव्य रचना है। और ये इतनी प्रसिद्ध है ना, सारे नीति परक दोहे हैं इसमें, उसी से ये लिया गया है कनक कनकते 100 गुनी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट है प्रश्न संख्या 15। इसमें से किसमें आकर्मक क्रिया है? किसमें आकर्मक क्रिया है ना? आकर्मक क्रिया जी जिसमें कर्म ना हो, वैसे क्रिया जिसमें सिर्फ एक कर्ता हो और एक क्रिया हो, है ना। सिंपल, यानी जिसमें कर्म ना हो। ऑप्शन ए बालक फल खाता है, इसमें तो फल क्रिया हो गया जी। बालक हंसता है, इसमें क्रिया नहीं है। रीता खाना पका रही है, इसमें भी क्रिया हो गया जी, खाना पकाना। माँ बच्चे को दूध देती है, बच्चा क्रिया हो गया जी। यानी इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बालक हंसता है। ठीक है, आकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो। चलिए आज का क्लास यहीं ओवर होता है बच्चों। अब आप लोग ज़्यादा मेहनत कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का जो है एग्ज़ाम फॉर्म आ चुका है। सॉरी, ITI वालों का आ गया, आप लोग का भी आ जाएगा, है ना। कुछ ही दिनों में आप लोग का भी आ जाएगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ रहा है, तो आप लोग पहले से ज़्यादा मेहनत करो ताकि एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग ऑब्टेन कर सको। सो आज का क्लास यहीं होता है ओवर। थैंक यू सो मच।